Welcome to the fifth dimension once again. I am architect Pankaj Nagalia. Today we have a special guest. She is a specialist in yoga. Welcome, Milan ji. Welcome to the show. Thank you so much, sir. It's my pleasure, sir. मिलन जी, आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं योगा से? योगा एक अद्भुत शक्ति है। यदि कोई चाहे तो योग से ही कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजीज़ है वो उसको रिवर्स कर सकता है। तो योग एक ऐसी संजीवनी बूटी है कि जिसके थ्रू हम सिर्फ दिन का 45 मिनट 45 मिनट्स डेली बेसिस पे यदि हम दें तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और इमोशनल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। हम एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी में रह सकते हैं और जो भी हम चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। मिलन जी, जैसे आज की डेट में लोग ऑफिस जाते हैं, मतलब हम्म। सवेरे उठते हैं, डोर खोलते हैं, दे गो टू द वॉशरूम, हम्म। फिर डोर खोल के गाड़ी में दरवाज़ा खोल के गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, ऑफिस जाते हैं, दरवाज़ा खोल के अपने कैबिन में चले जाते हैं। तो इस डोर टू डोर लाइफ में, हम्म। जिसमें इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, हम्म। तो ऐसे कुछ योगा पोस्चर्स होंगे जिसमें इंसान जो है अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस कर सके। वर्क और लाइफ को मेंटेन कर सकता है यदि वो चाहे तो। नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत बिजी है, बहुत स्ट्रेस है, सबका अपना अपने रूटीन्स हैं। इंस्टा पे रील्स देखनी है, फेसबुक देखना है, तो ही इज़ ऑक्यूपाइड। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, जान का दुश्मन, वो है मोबाइल। और सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है आलस। तो टाइम मैनेजमेंट को करते हुए हम डेली बेसिस पे योग करके हम कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं, उसके लिए तो 15 दिन आप योग करिए और देखिए। कुछ योगा के पोस्चर्स के नाम बता सकते हैं जो एक प्रोफेशनल लोगों को, डेस्क जॉब्स देखिए, जो पीपल को करनी? आईटी वाले हैं, जिनका सिटिंग रहता है, जिनका हमेशा नेक हमेशा झुका रहता है, बेंट रहता है, उनको क्या है, कुछ नेक एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक एक्सरसाइज हम लोग कस्टमाइज कराते हैं, क्योंकि नेक एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। फिर हम कुछ ताड़ आसन कराते हैं जिसमें पूरा वो ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। तो इस तरह के कुछ आसन्स हैं, बटरफ्लाई करा दिया, कभी तितली आसन होता है, या हमने नटराजन पोज करा दिया। तो ऐसे कस्टमाइज, क्योंकि हर इंसान में एक शरीर है जिसमें 206 हड्डियां हैं, 350 जॉइंट्स हैं, 72,000 मसल्स हैं और 3 दोषास हैं। मेरी बॉडी में एक अलग दोष होगा, आपकी बॉडी में एक अलग दोष होगा, और कोई भी होगा अलग दोष। तो उन दोषा को देखते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए, तब हम बताते हैं कि कौन सा योग उसको करना चाहिए, कौन सा पॉस्चर करना चाहिए। बट चलो, वर्किंग वालों के लिए एक टिप, हमेशा 30 मिनट्स के बाद आपको अपना पॉस्चर चेंज करना है। सपोज आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएंगे, खड़े हैं तो बैठ जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर 30 मिनट्स एक बार अनुलोम विलोम कर लिया, 30 मिनट्स स्ट्रेचिंग कर लिया। तो इतना भी यदि आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में कहीं पे भी स्टिफनेस नहीं आएगी, राइट। और आप एक अच्छा फ्रेश फील करेंगे। यदि आप बस काम करते रहेंगे तो क्या होगा, जंग लगेगा ना। शरीर भी एक एक मशीन है जो भगवान ने हमें दी है, राइट। यदि हम उसको वर्किंग मोड में नहीं लाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ ऑनलाइन, ब्रेड मंगानी है ऑनलाइन, तो वॉकिंग ख़त्म हो गया, वाटर इनटेक ख़त्म हो गया, बैठे बैठे काम, सिर्फ स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, पूरा टाइम हम रेस के बीच में रहते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और जिस तरह का आजकल हम अपना लाइफ स्टाइल और खाना खा रहे हैं, उससे तो और प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके छोटा छोटा, और मैं बोलती हूँ कभी भी अपना गोल हेल्थ का बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए, हमेशा एक छोटा, एवरी वीक एक नया एड ऑन कर दो। जैसे मुझे पानी 3.5 लीटर पीना चाहिए, तो मैं एक हफ्ता उसकी प्रैक्टिस करूंगी। अच्छा, अब मेरा ये फुलफिल हो गया, तो नेक्स्ट वीक से मुझे क्या करना है, मुझे रात को 11 बजे सो जाना है, ठीक है। इस तरह से हमें एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपना एक गोल लिखना पड़ेगा, इस वीक मुझे ये पूरा फील करना है। तभी हम एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, अपने आप को पुश करने का टाइम है, दिस इज़ अ हाई टाइम। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को योग से। हम्म। लोग हठ योग को ही योग मानते हैं, हम्म। जबकि ध्यान भी एक योग है। हम्म। और एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का जो हम्म। कॉम्बिनेशन है, हम्म। आई थिंक वो बहुत ही आइडियल है हम्म। संसार में जीने के लिए।
तो माइंड को संतुलित रखने के लिए भी कुछ योगा के पोस्चर्स होंगे जिसमें इंसान क्रिएटिविटी की तरफ भी जाए और मेंटल इमोशंस अपने कंट्रोल में रखे। देखिए, योग से आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, ठीक है सर, एक योग की डेफिनेशन है, आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो भी योग है। मैं आपसे एक अच्छा बातचीत कर रही हूँ, वो भी योग है। आपका शरीर, आपका मन और आपकी बुद्धि तीनों एक साथ कनेक्ट हो रही है, वो भी योग है। ठीक है, आपका चित्त, चित्त क्या होता है? मन। और मन क्या होता है? सबसे चंचल होता है, ये वो नहीं करेंगे। तो वो क्या होता है? हमारे मन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम जब योग करेंगे तो योग में हमारे 8 कैटेगरी होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो आप सारी चीज़ों को एक साथ अचीव नहीं कर सकते। यम मीन्स पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नियम मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। आसन मीन्स स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसन, जिस आसन में आपको एक अच्छा फील हो वो आप आसन। प्राणायाम, प्राणों को विकसित करना, प्राणों को के विस्तार करना शरीर में, वो योग है। प्रत्याहार, कि आप एक लेवल पे हो जाए, बस मुझे इतना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं है। होता ना, जैसे खाना पसंद आ रहा है, खाए जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्याहार। फिर आता है हमारा अंतर्मन, ध्यान, धारणा, समाधि, जिस पे हम काम करते हैं। और योग एक ऐसी ऐसी अद्भुत शक्ति है, मैं तो उसको अद्भुत शक्ति बोलती हूँ। और हर पल अपने भगवान का शुक्राना करती थी, उसने मुझे इस बात पे लाके दिया कि जहाँ मैं इतने सारे लोगों को आज एक हेल्थ और हैप्पीनेस और एक स्माइल दे पा रही हूँ। दिस इज द सकून। जब आप किसी को ये सब कुछ देते हो ना, तो जो फील है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो 3 महीने का टाइम लगता है एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, जिसमें आपको डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और रेगुलर बेसिस पे आपको करना है। आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप योग सिखाते हैं लोगों को? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। सबसे बड़ा तो है आलस, मैडम टाइम नहीं है, सुबह नहीं उठ सकता। ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ, जब हमारे मोदी जी 18 घंटे काम करने के बाद भी प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते यार? हमें यदि फ्लाइट पकड़नी है तो क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो वो माइंड सेट नहीं है। और योग का नाम सुनते ही ना लोगों को लगता है वो, इसलिए अब हम लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे कि लोगों में पेशेंस रहे। आई स्टार्टेड कि टाइम लगता है 3 महीने का, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, एक हफ्ता उसका पहले बॉडी, उसकी मसल्स की ओपनिंग करवाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको योगा कराते हैं। और कुछ कभी डांस थेरेपी करा दिया, कभी कोई और एक्टिविटी करा दी, तो उसको करने। एक क्लास में नहीं आते तो दूसरे पे मैसेज चला जाता है, 2 क्लास में नहीं आते उस पर कॉल चली जाती है, 3 क्लास पे नहीं आते, अच्छा टाइम नहीं है, चलो रिकॉर्डेड सेशन लो। भाई कुछ तो करो ना। और जब तक ये नहीं है ना माइंडसेट, आपका सब कॉन्शियस माइंड रेडी नहीं है, आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। कुछ अपनी यूनिकनेस बताइए मिलन जी अपने बारे में। आ, मेरे मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे सर्टिफाई हूँ, YCB पे सर्टिफाई हूँ, योगा US अलायंस पे मैं सर्टिफाई हूँ। मैं सर्टिफाइड प्री नेटल योगा टीचर हूँ और एक मेंबर हूँ। और मेंबर की तरह मैं अपने एक प्रोग्राम रन करती हूँ जिसमें वुमेन हेल्थ को मैं बहुत फोकस करती हूँ। एंड मैं एक फेस योगा टीचर भी हूँ। तो पहले तो पढ़ाई, और अभी मैं परसुइंग कर रही हूँ मास्टर्स, और 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और इन्हेंस योगा का 12 साल पहले ही मेरे पास हो गया था, क्योंकि मेरी लाइफ ही एक एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से मैंने योग से उसको कैसे कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे जो मैंने सिर्फ योग से करे हैं। तो दिस इज़ माय विश कि जो मैंने फेस किया वो कोई और फेस ना करे, और फेस भी करे तो उसको कैसे चेयरफुल करना है, तो वो हम लोग करते हैं। और प्री नेटल योगा भी कराती हूँ मैं, जिसमें गर्भ संस्कार है, गर्भ संवाद है, पूरी जर्नी उसको कैसे चेयरफुल रहना है वो कराते हैं। मोनोपॉज का टाइम होता है, फीमेल्स की सबसे एक चैलेंजिंग टाइम होता है। तो हम योग से पूरा होलिस्टिक उसकी अप्रोच को फोकस करते हैं। और कोई भी, सपोज आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपका पहले फॉर्म फिल कराऊंगी, राइट। आपका एक हेल्थ वो बनवाऊंगी और टाइम फ्रेम के साथ, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं और उसको मंथली बेसिस पे एनालाइज करते हैं। आप कुछ लास्ट में जाते जाते आप कुछ बताना चाहेंगे जो प्रोफेशनल लोग हैं जो मिनिमम फिजिकल वर्क करते हैं और सारा मेंटल वर्क ही करते हैं, हम्म। तो उनके लिए योगा कितना लाभदायक है? देखिए, एक अच्छी नींद
एक अच्छी नींद तभी आएगी जब आप एक बैलेंस है। आप यदि बहुत थके हैं तो आपको नींद आएगी, बट वो नींद हेल्दी नहीं होगी। ठीक है, जब आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में आ जाए, आपका चित्त आपके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, आप सारी एक्टिविटी करें, रात को सोएं आराम से और सुबह जब उठें तो आप फ्रेश फील करें। तो उसके लिए योग, जिसमें फिजिकल थकान भी चाहिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी चाहिए। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर पे इस टाइम इतना एयर क्वालिटी ख़राब है, तो हम जो सांसें ले रहे हैं वो भी हमारे अंदर ही जा रही हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठा कर रही हैं। खाना खा रहे हैं वो भी सब मिलावट वाला खाना खा रहे हैं, इवन अब तो दवाइयाँ भी सारी मिलावटी हो गई हैं। तो अपने आप को डिटॉक्स कैसे करना है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। एक तरीका है, या तो आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ, एंजॉय। एक तरीका है, ठीक है, आराम से रहो, खुश रहो, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, अच्छी नींद लो। तो आप ये तो चूज करना पड़ता है। तो हम उसको पहले काउंसिल करके ही करते हैं, उसको इतना सेट कर देते हैं, हाँ भाई योग आपको करना है। और सबसे बड़ा क्या होता है, जब आपको एक गुरु अच्छा मिल जाता है ना, तो टीचर्स जब अच्छे होते हैं तो स्टूडेंट भी ट्रस्ट करते हैं। टाइम लगता है थोड़ा सा, बट कर लेते हैं। हम आगे भी इसे कंटिन्यू करते रहेंगे, प्लीज, है इट्स ना? माय थैंक्स प्लेजर। फॉर कमिंग। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू, थैंक यू।